जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम सभी गुरु जी से बहुत प्यार करते हैं और उन पर पूरी श्रद्धा रखते हैं, है ना? पर आखिरकार हम हैं तो मनुष्य ही। हमारे मन में विचारों का सैलाब आता रहता है और कई बार हम सोचने भी लगते हैं कि क्या गुरुजी मेरी पुकार सुन रहे हैं? क्या गुरुजी मेरा कल्याण करेंगे? हम तो कब से इसका इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी हम श्रद्धा रखते हुए भी इफ एंड बट के फेरे में पड़ जाते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हमारे इन्हीं इफ और बट का जवाब देने के लिए आया है। आज के सत्संग में संगत की गुरुजी को प्राप्त करने की यात्रा गुरुजी को न मानने से शुरू हुई, परंतु अंत में गुरुजी मिले और उनके सारे संशय दूर हुए। संगत जी, हर बार की तरह मैं यही कहूंगी कि गुरुजी के सत्संग सुनने और सुनाने के लिए खुद गुरुजी ने हमें चुना है। तो संगत जी, सत्संग अंत तक जरूर सुनिएगा। आज का सत्संग हम जयपुर के भावेश अंकल का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गोविंद से गुरु बड़े जो गोविंद दिए दिखाए। इस पद में कबीर के मन में संशय का भाव स्पष्ट है कि गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर दोनों जब सामने खड़े हों तो किसके पांव छूने चाहिए। फिर वह इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि गुरु के आशीष के बिना गोविंद अर्थात ईश्वर को पाना असंभव है। हमारे मन में ऐसा कोई संशय नहीं है क्योंकि गुरुजी स्वयं परमात्मा है। मैंने गुरुजी के बारे में सबसे पहले अपने मामा जी कर्नल जोशी अंकल से सुना था। 1996 के आसपास की बात थी। मैं यंग था। मेरा कॉन्शियस माइंड अपनी पूरी श्रद्धा एक गुरु को देने के लिए तैयार नहीं था। अप्रैल 1994 में मुझे चंडीगढ़ में पहली बार गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य मिला। उनके इस प्रश्न पर कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने उत्तर दिया कि मैं कर्नल जोशी अंकल का भांजा हूँ और जयपुर से आया हूँ। गुरुजी ने मेरे सिर पर अपने दोनों हाथ रखकर कहा, कल्याण हो। 2 दिन बाद जब मैं दिल्ली वापस आया तो एक नौकरी जिसका मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था मिल गई, परंतु तुरंत कल्याण हो गया और यह भी तब हुआ जब मैंने चाय प्रसाद और लंगर के लिए मना कर दिया था। गुरुजी के दर्शन से मेरे दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया, मेरी सोच में कोई बदलाव नहीं आया, उनके लिए कोई विशेष भाव नहीं उभरे। इसमें कुछ और समय लगने की आवश्यकता थी। यह भी गुरुजी की इच्छा पर ही निर्भर करता है। इस बीच गुरुजी दिल्ली आ गए। मैं दिल्ली जाता अवश्य था, पर उन 2.5 वर्षों में मैंने न ही उनके दर्शन किए न ही उनसे मिलने का कोई प्रयास किया। इस समय तक मेरी माँ और मेरी बहन उनके परम भक्त बन गए थे, पर मैं वही पुराना लकीर का फकीर था। मेरी माँ और मैं 2 वर्ष से मेरी बहन के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे। अप्रैल 2000 में मेरी बहन के होने वाले ससुर का फोन आया कि वह संबंध पक्का करने की इच्छुक है। मेरी बहन उस समय दिल्ली में थी और जब उसने गुरुजी को अपने होने वाले पति का फोटो दिखाया तो गुरुजी ने कहा, चंगा मुंडा है। हमारी सब चिंताएं उसी पल समाप्त हो गई। गुरुजी की कृपा से जनवरी 2001 में विवाह की डेट्स फाइनल हो गई। अब जैसे जैसे समय बीता धीरे धीरे मेरे विचारधारा में भी परिवर्तन आने लगा। मेरी बहन की शादी उस विद्यालय के ग्राउंड में होनी थी जहाँ मेरी माँ पढ़ाती थी। मैनेजर से बात करके तंदूर और रसोई कहाँ होगा उसकी जगह हमने डिसाइड कर ली। शादी से 3 दिन पहले उस विद्यालय की डायरेक्टर जो मेरी माँ से गुरुजी के बारे में सुनकर उनकी भक्त बन गई थी, वह आई और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उनके सपने में आकर रसोई और तंदूर के स्थानों को बदलने की बात कही है। हालांकि मैंने इस बात को अधिक महत्व नहीं दिया, पर मेरी माँ ने तुरंत उनकी बात मान ली। विवाह बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। सभी गेस्ट आज भी उस स्वादिष्ट भोजन की सराहना करते नहीं थकते। ऐसे दृष्टांत इस बात को स्पष्ट करते हैं कि गुरुजी वास्तव में अंतर्यामी हैं। इतना होने के बाद भी मैं विश्वास और आस्था से कोसों दूर था। मेरी बहन के विवाह के 15 दिन बाद मैं बदल गया। उस दिन मैं ऑफिस से अपनी मोटरसाइकिल पर घर वापस आ रहा था। हाईवे पर था और बहुत रात हो चुकी थी। उसी समय एक आवारा कुत्ता मेरे अगले पहिए से आ टकराया। मेरी स्पीड इतनी तेज थी कि कंकर भी मेरी मोटरसाइकिल के नीचे आता तो मैं पलटी खाकर गिर सकता था। ऊपर से एक बस मेरे पीछे आ रही थी और गिरने पर मेरा अंत निश्चित था। परंतु
गुरुजी की दया से मैंने अपना संतुलन नहीं खोया। मेरी भगवान को धन्यवाद करने की इच्छा जागृत हुई, जो मैंने घर के रास्ते में अगले मंदिर के सामने अपना शीश झुकाकर किया। उसी समय गुरुजी की सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। मेरा तर्क और स्वाभिमान ने मुझे त्याग दिया और मैंने मन ही मन गुरुजी को धन्यवाद दिया। नास्तिक से आस्तिक बनने की श्रद्धा परिवर्तित हो गई थी। मेरा ट्रांसफर रेवाड़ी होने के बाद मैं अक्सर गुरुजी के दर्शन के लिए आ जाता था। अब मेरी माँ को मेरी शादी की चिंता थी। एक दिन मैं और मेरी माँ मामा जी के घर पर थे। उस समय रिश्ते में मेरी मामी जी की बहन भी वहीं पर थी। शाम को हम सब गुरुजी के दर्शन के लिए गए। लंगर के बाद जब हम बैठे हुए थे, गुरुजी ने मुझे बुलाकर अपने पैर दबाने को कहा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरी मामी जी की बहन जया को भी वही करने को कहा। 10 मिनट के बाद गुरुजी बोले, शादी कर लो। मुझे कोई शंका नहीं है कि शादी के संबंध स्वर्ग में निश्चित होते हैं। इस प्रकार मेरे मामा जी और मैं साड़ू बन गए। ये गुरुजी की ही कृपा थी। मैंने सत्संगों में अक्सर सुना है कि गुरुजी को हमारे मन में उत्पन्न समस्त भावनाओं का ज्ञान है, पर हकीकत उससे अलग है। मन में उत्पन्न सभी भावनाएं उनकी खुद की हैं। क्या आप और हम विचारों के सोर्स अर्थात विचार जहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं उससे अधिक सोच सकते हैं क्या? क्या आप कर्मकर्ता के सोर्स से अधिक कार्य कर सकते हैं? क्या आप इस ब्रह्मांड की आत्मा से अलग रह सकते हैं? उत्तर बिल्कुल साफ है, वह आपके अस्तित्व के अंदर है। यह तथ्य संभवतः हमें पता न हो या हम इसे न माने, पर हम हैं क्योंकि हम उनके अंश हैं। वह भाग्यशाली जो उनके दर्शन कर पाए या जिन्हें उनकी सुगंध प्राप्त हुई है या उनके जीवन में उन्होंने कुछ मिठास भरी है, वह सब उनके आशीर्वाद के धनी हैं। उनकी सुगंध लेने के बाद यदि मैं उसका सोर्स ढूंढता हूँ तो मुझे आभास होता है कि वह खुद ईश्वर है। वह चमत्कार जिनका श्रेय गुरुजी को देते हैं, चमत्कार मात्र इसलिए हैं कि वह असंभव लगते हैं। गुरुजी में मैं अपनी श्रद्धा का निवेश यह सोचकर करता हूँ कि जो मैं हूँ और जो मेरे पास है उसका एकमात्र कारण केवल गुरुजी है। मेरे ऊपर गुरुजी की कृपा की सूची बहुत लंबी है, अंतहीन है, क्योंकि जन्म से पूर्व की घटनाओं को हम याद नहीं कर सकते। मैं इस संसार में और अपने जन्म के लिए, ऐसे माता पिता के लिए, ऐसे मित्रों के लिए, ऐसे पालन पोषण के लिए, रोग से मुक्ति के लिए, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद शीघ्र स्वस्थ होने के लिए, एक प्यारी सी बहन और जीजा के लिए, एक प्रशंसनीय पत्नी और प्यारी सी बेटी के लिए और उनकी कृपा के लिए सदैव सदैव गुरुजी का आभारी रहूंगा। गुरुजी को अपने दर्शन देने के लिए मैं नतमस्तक हूँ। प्रार्थना है कि उनका स्नेह हम सब पर सदा बना रहे। प्रार्थना है कि वह हमारे परिवार को सदा अपने चरणों में स्थान दे। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम गुड़गांव से भारत भूषण अंकल का सत्संग सुनेंगे। हम गुरुजी के पास 4 जनवरी 2003 को आए। मेरी पत्नी उषा 1998 से लंबे समय से कफ एंड कोल्ड से पीड़ित थी और उसके ब्लड में थक्के बन गए थे। उसे कई अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स भी थी। उसमें से एक तो तुरंत समाप्त हो गई। उसके खाने की नली में घाव था जो गुरुजी के लंगर में मिर्चों की चटनी खाकर गायब हो गया। गुरुजी ने यह भी कहा कि उन्होंने उसे एक बार में ही रोग मुक्त कर दिया था। मेरी पत्नी के गर्भाशय में ट्यूमर था, पर हमें इसका कोई ज्ञान नहीं था। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसे अब घर पर विश्राम करने की आवश्यकता है। गुरुजी ने उसे सर्जरी के लिए भी भेजा। आज वह बिल्कुल स्वस्थ है और उसके कफ एंड कोल्ड की समस्या भी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। इसी समय के आसपास हमें आर्थिक समस्याएं भी आ रही थी। हम एक गलत निर्णय लेने वाले थे जिसमें हमें बहुत नुकसान होता। गुरुजी ने मेरी पत्नी को अपने पास बुलाकर उसे हमारे बैंक में कितने पैसे रखे हैं यह बता दिया और हमें वो गलत निर्णय लेने से रोक दिया। गुरुजी को सब ज्ञान रहता है। इसमें जो बातें हम घर में करते हैं उसका भी उन्हें पता रहता है। जी हाँ संगत जी, आप घर में क्या बातें कर रहे हैं वो भी गुरुजी को पता है। वह अनेक बार सिद्ध कर चुके हैं कि वह अंतर्यामी है और हम चकित रह जाते हैं, पर यह जानते हैं कि वह शिव के अवतार हैं। उन्होंने बड़ी या छोटी हर रोज की समस्याओं में कई बार हमारा मार्गदर्शन किया है। एक बार मेरी बेटी भावना को फीवर हो गया और 1 सप्ताह तक हाई टेम्परेचर रहने पर भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। गुरुजी ने उसे पपीते और गन्ने का रस पीने को कहा जो डॉक्टर फीवर में मना करते हैं, पर इन्हें पीकर वह बिल्कुल ठीक हो गई और बाद में बहुत कठिनाइयां होते हुए भी गुरुजी की दया से उसे डेंटल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। गुरुजी हमारे जीवन में आए, इसके लिए हम आप
आपके बहुत बहुत आभारी हैं। संगत जी, आज का हम आखिरी सत्संग अलवर से मंजू आंटी का लेंगे। संगत जी, मैं किसी गुप्त रोग से पीड़ित थी। डॉक्टर किसी भी रोग का निदान करने में असफल रहे थे, इसलिए उन्होंने मेरा कोई उपचार भी नहीं किया। मेरा परिवार किसी महाराज जी का अनुयायी था और कहते थे लोग जिनके पास बहुत सारी अलौकिक शक्तियां हैं। मुझे उनके पास ले जाया गया। महाराज जी ने कहा कि मुझे कोई रोग नहीं है, बल्कि मेरे ऊपर कुछ दुष्ट आत्माओं का प्रकोप है। परंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी वह मुझे स्वस्थ नहीं कर पाए। आखिरकार उन्होंने मेरे परिवार वालों को बताया कि वह मुझे ठीक नहीं कर सकते हैं, अब तो केवल ठाकुर जी विधाता ही कर पाएंगे। मेरे दूर के संबंधी गुरु जी के प्रति बहुत निष्ठा रखते थे। क्या यह चयन था या देवयोग, हम नहीं जानते। हम दिल्ली आए और बड़े मंदिर गए। मैं मंदिर में प्रवेश करने वाली थी कि मैं चिल्लाने लगी। मुझे बताया गया कि मैं बहुत देर तक रोती रही और मंदिर में प्रवेश करने के बाद मैं बिल्कुल चुप हो गई और तुरंत ही सो गई। शांति से मैं 3 घंटे तक सोती रही। मेरे परिवार को पता था कि इस प्रकार से मैं कई सालों से नहीं सोई थी। शाम को हम गुरुजी के दर्शन के लिए आए। शाम को हमने गुरुजी के दर्शन किए, चाय और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। उस समय से मैं निरोगी हूँ, क्योंकि मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गए थे। गुरुजी ही मेरे ठाकुर जी थे। सिद्ध पुरुषों की भी सीमाएं निर्धारित होती हैं। वह जीवन और मृत्यु नहीं दे सकते, किंतु गुरुजी तो महापुरुष हैं। वह साक्षात शिव हैं, वह परमेश्वर हैं। गुरुजी से यही विनती करती हूँ कि जैसा हम सबका कल्याण किया, वैसा सबका कल्याण करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।